दिल्ली की सबसे कड़ी सुरक्षा वाली जेल तिहाड़। नाम सुनते ही अपराध, सजा और कानून की तस्वीर सामने आ जाती है। लेकिन इस जेल की ऊंची दीवारों के पीछे एक और कहानी दबी हुई है। एक ऐसी कहानी जिसे जेल के अधिकारी भी खुलकर नहीं बताते। यह घटना लगभग 12 साल पुरानी है। जेल नंबर 4 की एक पुरानी बैरक थी, बैरक 27। दिन में वह बिल्कुल सामान्य दिखती थी, लेकिन रात होते ही वहां का माहौल बदल जाता था। कैदियों के अनुसार हर रात ठीक 2:17 बजे उस बैरक में किसी के चलने की आवाज आती थी, जबकि वहां कोई नहीं होता था। नया कैदी एक दिन उस बैरक में एक नया कैदी लाया गया। उसका नाम था राघव मल्होत्रा। राघव पर हत्या का आरोप था, लेकिन वह बार बार कहता था कि उसने कुछ नहीं किया। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर हमेशा रहता था, जैसे वो पहले से ही किसी चीज से भाग रहा हो। पहली ही रात जब जेल की लाइट्स बंद हुई और सन्नाटा फैल गया, राघव को नींद नहीं आई। ठीक 2:17 बजे थक थक थक, जैसे कोई लोहे के दरवाजे पर नाखून मार रहा हो। राघव ने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है। उसने इधर उधर देखा। बाकी कैदी गहरी नींद में थे, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और करीब से। उसने धीरे से अपनी बैरक की सलाखों के बीच से बाहर झांका। कॉरिडोर में हल्की पीली रोशनी थी और उस रोशनी में उसे एक परछाई दिखी। एक लंबा आदमी झुका हुआ, पैरों में बेड़ियां और चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। राघव ने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन वह परछाई धीरे धीरे उसकी बैरक की तरफ बढ़ने लगी। पुरानी कहानी। अगली सुबह राघव ने यह बात पास वाले कैदी यूसुफ को बताई। यूसुफ का चेहरा पीला पड़ गया। तुमने उसे देख लिया? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। राघव ने सिर हिलाया। यूसुफ ने बताया, वो आदमी करीब 15 साल पहले इसी बैरक में बंद था। उस पर भी हत्या का आरोप था, लेकिन उसने जेल के अंदर ही फांसी लगा ली। कहते हैं वो बार बार कहता था कि वो निर्दोष है और असली कातिल अभी भी बाहर है। राघव के हाथ ठंडे पड़ गए, क्योंकि उसकी कहानी भी लगभग वैसी ही थी। दूसरी रात, उस रात राघव ने तय किया कि वो डरेगा नहीं। जैसे ही 2:17 बजे वही आवाजें फिर शुरू हो गईं। इस बार आवाज बैरक के अंदर से आई। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने देखा सामने वाली दीवार पर एक साया उभर रहा था, जैसे कोई अदृश्य आदमी दीवार के पीछे खड़ा हो। अचानक दीवार पर खून जैसे लाल अक्षर उभर आए। सच बोलो, राघव चीख पड़ा। बाकी कैदी जाग गए, लेकिन दीवार पर कुछ भी नहीं था। सबने उसे पागल समझा। रहस्य गहराता है, तीसरे दिन जेलर वर्मा साहब ने राघव को अपने ऑफिस में बुलाया। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, अगर तुम ड्रामा कर रहे हो तो बंद करो, यहां कोई भूत नहीं है। राघव ने कसम खाई कि वो सच बोल रहा है। उसी रात सीसीटीवी फुटेज चेक की गई। 2:17 बजे कैमरे में कॉरिडोर खाली दिख रहा था, लेकिन अचानक स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए स्टैटिक आया, और जब तस्वीर साफ हुई तो कैमरे में एक आदमी दिखाई दिया, वही झुकी हुई आकृति बेड़ियों के साथ। जेलर का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि जिस आदमी की शक्ल कैमरे में दिखी वो वही कैदी था जिसने 15 साल पहले आत्महत्या की थी। अंतिम रात, अब राघव की हालत बिगड़ने लगी थी। वो हर समय कहता, वो मुझे बुला रहा है, कह रहा है कि मैं सच बताऊं। आखिरी रात जब सब सो रहे थे, राघव अचानक उठकर बैरक का दरवाजा पीटने लगा। गार्ड दौड़े, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बैरक के कोने में, जहां पहले उस पुराने कैदी ने जान दी थी, राघव भी फंदे से लटका हुआ मिला। उसकी आंखें खुली हुई थीं और दीवार पर फिर वही शब्द उभरे थे, अब सच सामने आएगा। लेकिन इस बार दीवार पर खून के नीचे एक और लाइन थी, असली कातिल बाहर नहीं, यही है। चौंकाने वाला सच, अगले दिन जेल प्रशासन ने पुरानी फाइलें खोली। जांच में पता चला कि 15 साल पहले जिस कैदी ने आत्महत्या की थी, उसकी केस फाइल में कई गड़बड़ियां थीं। और सबसे चौंकाने वाली बात, उस केस की जांच अधिकारी वही जेलर वर्मा थे जो अब इस जेल के प्रभारी थे। कुछ ही दिनों बाद वर्मा साहब ने अचानक इस्तीफा दे दिया। कोई कारण नहीं बताया गया, लेकिन कहते हैं आज भी तिहाड़ की बैरक 27 में 2:17 पर आवाज आती है,
और जो भी उस आवाज को सुन लेता है उसे अपनी जिंदगी का कोई छुपा हुआ सच याद आने लगता है, क्योंकि वो आत्मा किसी निर्दोष की नहीं बल्कि सच की तलाश में भटकती हुई एक चीख है। तो दोस्तों, ये थी आज की हॉन्टेड कहानी। उम्मीद है आपको आज की ये हॉन्टेड कहानी बहुत पसंद आई होगी और इसने आपके रोंगटे खड़े कर दिए होंगे। अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें जिन्हें हॉन्टेड कहानियां सुनना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही और भी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियां सबसे पहले मिलती रहें। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें और भी डरावनी कहानियां लाने की हिम्मत देता है। तो फिर मिलते हैं किसी और रात एक नई और हॉन्टेड कहानी के साथ।